उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पर एक जनपद है जिसका नाम है जनपद लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के नाम से जनपद जाना जाता है। लखीमपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर गोला गोकर्णनाथ खीरी पड़ता है। जी हाँ, मैं पीयूष मणि अवस्थी। यूपी में रामराज, इस रामराज में योगीराज या योगीराज में रामराज। तो हम आपको बता दें कि उसी गोला गोकर्णनाथ खीरी को 139 विधानसभा कहते हैं, यानी कि 139 विधानसभा क्षेत्र है वो। वहाँ लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र वहाँ पर भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से सारे जहाँ पूरे हिंदुस्तान में काम करता है। जहाँ आपको बता दें कि वहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भाजपा सपा इन दो संगठन ने, दो पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में, क्योंकि इस सीट के समीकरण को समझने की बहुत ही जरूरत है। जीत हार कल हो जाएगी, चुनाव हो चुका है। हम आपको आज बताएंगे कि इस सीट पर किसकी जीत होनी निश्चित है, और इससे पहले भी जो उपचुनाव जहां जहां भी हुए वहां वहां जीत किसकी होती है। सच पूछिए तो एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि उपचुनाव का मतलब क्या होता है, उपचुनाव किसके अधीन होता है। उपचुनाव किसके अधीन होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव में वही लोग जीतते हैं जिनकी सत्ता में सरकार होती है, या कहीं कहीं हार भी जाते हैं। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य हार गए। केशव प्रसाद मौर्य का उपचुनाव था, सांसद थे। केशव प्रसाद मौर्य सत्ता के बाद हारे। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जहां से सांसद हुआ करते थे, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ थे सांसद, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां सांसद सपा का बन गया। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ सीटें स्वाभिमान से जुड़ जाती हैं, जिनके लिए कुछ भी करना पड़े, जीत निश्चित करनी है। अब हम आपको बता देते हैं वो कैसे। क्योंकि जब अरविंद गिरी की आकस्मिक मृत्यु हुई, उसके बाद पूरा प्रदेश सदमे में आ गया। क्योंकि अरविंद गिरी पहले तो सपा के नेता हुआ करते थे। सपा पार्टी ने उनको नेता बनाया और राजनीति की शुरुआत उन्होंने सपा से की। और अरविंद गिरी ने भाजपा के कद्दावर कट्टर नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के बहुत ही ताकतवर नेता। उस वक्त उनका जो भाजपा में कद था वो मुख्यमंत्री के बराबर का हुआ करता था। अरविंद गिरी ने उनकी जड़ें हिला दी थी, जिनको हम पटेल रामकुमार वर्मा के नाम से जानते थे। 3 बार वहां से वो विधायक रहे, 3 बार लगातार विधायक रहे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए नकार दिया क्योंकि शायद जनता के मन में ये बात कहीं से रह गई कि इन्होंने काम नहीं किया, और जो भी काम किया वो सबसे किसी से छुपा नहीं रहा। तो कुल मिला के इसी चीज को दूर करने के लिए गोला विधानसभा 139 विधानसभा की जनता ने अपना नया नेता चुन लिया। वो नेता कौन था? अरविंद गिरी। और अरविंद गिरी लगातार एक बार 12 का चुनाव अगर कहें तो हार गए। 2012 में विधानसभा का चुनाव अरविंद गिरी हारे थे, लेकिन उससे पहले और उसके बाद 17 के बाद फिर 22, 5 बार लगातार वो गोला विधानसभा के विधायक के रूप में जीतते रहे और विधानसभा के सफर को तय करते रहे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर वही इतिहास रचते हुए 50,000 मतों से चुनाव को जीतकर विधानसभा का सफर तय किया। किसी मीटिंग में या किसी कार्यक्रम में या पार्टी के किसी कार्यक्रम से के लिए लखनऊ आ रहे थे, गोला से अपने घर से लखनऊ आ रहे थे। बक्सी तालाब के आसपास उनको आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। ये खबर जैसे ही राजनीतिक गलियारे में वायरल हुई,
सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सभी डर गए, अरे ये क्या हो गया। बड़े बड़े नेताओं के दिमाग से कि कल तो बात हुई थी, आज ये कैसे हो गया। कुल मिला के गिरी जी का सफर यहीं पे रुक गया, थम गया। और अरविंद गिरी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पीछे बहुत कुछ दबा गए, बहुत कुछ छोड़ गए। तो उसी सीट पर पिछले 1.5 महीने से कसाकसी चालू थी। बातें समझने वाली यहां पर है कि जिस जनपद लखीमपुर खीरी में एक बड़ा किसान आंदोलन हो गया, जिसमें कई लोगों की हत्या हो गई, कई एक्सीडेंटल हो गए, और उस लखीमपुर जनपद की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों ने यहां तक कह डाला था कि जनपद लखीमपुर खीरी की तरफ देखना भी बेकार है। लेकिन वहां 8 सीटें फिर से जीत के आ गई। दोबारा 8 सीटों ने झंडा गाड़ा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो वहां के लखीमपुर खीरी के सांसद भी हैं, अजय मिश्र टेनी, उनको एक अलग अंदाज में लोग देख रहे थे कि सब इनकी वजह से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं से जनता ने सब कुछ किनारे करते हुए और 5 सीटें जो इनकी लोकसभा के अंतर्गत आती थी, पलिया, गोला, लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन, ये सारी की सारी 5 सीटें जीत गई। और इधर धौरारा लोकसभा के अंतर्गत जो 3 सीटें थी वो भी जीत गई। तो हार तो हुई नहीं। लेकिन अब ये जो मौजूदा वक्त का चुनाव चल रहा है, इसमें एक बात आपको साफ साफ समझनी होगी कि टक्कर है, कांटे की है। ब्राह्मण खेबे का जितना वोटर है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। पूरा का पूरा ब्राह्मण वोट जो था वो समाजवादी पार्टी की विनय तिवारी की तरफ झुकाव और जा चुका है। अब बात कर ले हम कुर्मी समाज वोट की। कुर्मी समाज वोटर, कुर्मी का जो वोट है, वोट बैंक जो वहां का है, उसका 70% वोट, 70% आपको बता दें, 70% वोट कुर्मी समाज का विनय तिवारी को गया है। अब रही बात मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो तो आप समझ सकते हैं कि उनका वोट किधर जाने वाला है। कुल मिला के अब सबसे बड़ी जो सामने सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है वो अमन गिरी के खेमे में है। अमन गिरी के पिता 5 बार के विधायक, सत्ता में उनकी सरकार, पार्टी का उन पे भरोसा, पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, कई मंत्री, संगठन के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े मंत्री, सभी ने वहां जाकर डेरा डाल दिया। अरे भाई, जब सरकार आपकी है, गिरी जी ने इतना अच्छा काम किया है, सब कुछ किया है, तो भाई इतना तेजी क्यों? इतना तेजी में क्या डर गए समाजवादियों से आप? उसके पीछे की लॉजिक आप ऐसे समझिए। एक तो नया चेहरा, कभी राजनीतिक परिवार में पालन पोषण तो हुआ, लेकिन राजनीति के राज से भी मतलब नहीं, मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि पिता ने कभी इस तरीके से, क्योंकि खुद ही उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। दूसरी बात सबसे बड़ी, क्या जो लोग कहते वहां के हैं, अजय मिश्र टेनी का गायब हो जाना लोकसभा के उपचुनाव के, मतलब गोला विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक बार भी वहाँ के लोकसभा के जो सांसद हैं अजय मिश्र टेनी, ना ही वो कहीं वोट मांगने गए, ना ही वो कहीं किसी मीटिंग में गए। आखिर इसको कैसे देखा जा रहा है? एक ही पार्टी के हैं,
उन्हीं की लोकसभा की एक सीट है, लेकिन वो नहीं गए। पार्टी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, उन्होंने भी जाके साफ साफ शब्दों में कह दिया यूपी में राम राज। मतलब पूरी पार्टी, पूरी सत्ता, पूरा प्रशासन, पूरा शासन इस सीट को जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, और अब जिसका परिणाम 6 तारीख को आना है। अगर 2 सवाल मेरे, अगर यहाँ पर अमन गिरी की जीत होती है तो इस जीत को कैसे देखा जाए? अगर यहाँ विनय तिवारी की जीत होती है तो उस जीत को कैसे समझा जाए? सिंपैथी गेन की अगर हम बात करें तो अमन गिरी के पिता विधायक थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पे ब्राह्मण वोट या और भी वोटर्स, जनता की राय साफ साफ उनका कहता है ये किसी का खेत या प्लाट नहीं है जो पिता के न रहने के बाद बेटे के नाम आ जाएगा। इससे पहले भी कई मीडिया में हमने इस चीज को खुद देखा है। उधर विनय तिवारी की हम बात करें अगर, तो विनय तिवारी की पार्टी, मतलब विनय तिवारी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको हम समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया। तो सिंपैथी की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी और एक तरफ अरविंद गिरी जी की सिंपैथी। तो ये सिंपैथी कितनी किस पे भारी पड़ेगी ये तो कल बता देगा। लेकिन वोटर्स की जो बात हम कर रहे हैं, जो वोटर्स गया है, लहर, अब साफ साफ बात है भाई, जिसकी सत्ता है पुलिस भी उसके साथ है, प्रशासन भी उसके साथ है, सब कोई उसके साथ है, सब उनके साथ है। विनय तिवारी जी को भी दुख है अरविंद गिरी जी के ना रहने के लिए। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं गोला का जो चुनाव है इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि इसको डूबने से मुझे बचाना है। तो भाई कहाँ डूब गया वो? जैसा कि उन्होंने बयानों में कहा है अपने कि किसी से कुछ छुपा नहीं है। अरविंद गिरी जी अच्छे आदमी थे, वो लड़े, चुनाव जीते, हम भी लड़ते थे। तो कल 6 तारीख है, आपको बता दें कल 6 तारीख को गिनती होनी है। गोला उपचुनाव की, विधानसभा की जीत हार का फैसला होना है। मैंने आपको साफ साफ अभी बताया कि ब्राह्मण वोटर 70% विनय तिवारी को गया है। मुस्लिम वोटर, कुछ जो पर्सनल मुस्लिम वोटर था विधायक अरविंद गिरी जी से, वो तो कहीं नहीं जाने वाला है। वो तो अरविंद गिरी के खेमे यानी अमन गिरी के खेमे में जाएगा। लेकिन बाकी का जो मुस्लिम वोटर है वो सारा आंख बंद करके विनय तिवारी की तरफ गया है। ब्राह्मण हो गया, मुस्लिम हो गया। कुर्मी में भी यही कहानी है, क्योंकि कुर्मी तो बाहुल क्षेत्र है। वो कुर्मी का वोटर भी अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा वोटर जो गया है वो विनय तिवारी के खेमे में गया है। अब आप समझ सकते हैं, अब रह गए बाकी सब अमन जी के साथ। लेकिन जीत हार का फैसला कल होना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये उपचुनाव कोई बड़ा इतिहास रच डाले, और ऐसा भी हो सकता है कि अरविंद गिरी, दिवंगत विधायक अरविंद गिरी का जो क्षेत्र है ये, और जो उनके ना रहने के बाद जो उपचुनाव हो रहा है ये उनके घर फिर वापस आ जाए। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। रामराज यूपी में रामराज के इस एपिसोड में हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो गोला का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये छोटा चुनाव नहीं है। ये पूरे जनपद का नहीं, पूरे जिले का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इस चुनाव को कैसे भी किसी भी तरह साम दाम दंड भेद पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। भाजपा इसको जीतना चाहती है। ये कल निश्चित हो जाएगा। जीत और हार के पीछे छुपी हुई जीत भी जनता देखेगी, और सच्चाई सामने आएगी, वो भी 6 तारीख को। हम 6 तारीख के बाद फिर आएंगे एक नए विश्लेषण के साथ में, और हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जीत हुई समाजवादी पार्टी की होगी तो बताएंगे कैसे हुई जीत,
और अगर भाजपा की जीत होगी तो बताएंगे कैसे हुई जीत। अभी नहीं बताएंगे, लेकिन जीत होने के बाद जरूर बताएंगे कि जीते कैसे। दोनों में अगर विनय तिवारी विधायक बनते हैं तो उनको शुभकामना, अमन गिरी बनते हैं तो उनको भी शुभकामना। लेकिन ये जीत और हार सुनहरे अक्षरों में लिखी जरूर जाएगी। और जीतने के पीछे का राज, यानी कि पूरे विश्लेषण के पीछे का विश्लेषण जो होगा, हम जीत हार के बाद आपको बताएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एक विश्लेषण जो हम गोला विधानसभा चुनाव को रखकर बोल रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे आपसे। और हम फिर हाजिर होंगे इसी चुनाव को लेकर। जीत हार के बाद हम फिर दोबारा आपके सामने आएंगे और ये बताएंगे कि सच में ये जीत किसकी हुई है। पार्टी की हुई है, जनता की हुई है, या नेता की हुई है, सिंपैथी से हुई है, डर से हुई है, प्रशासन से हुई है, शासन से हुई है। जीत कैसे हुई है और हार कैसे हुई है। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।